विभाग में तबादलों का बड़ा स्कैंडल सामने आता। जांच कमेटी ने तबादलों में स्कैंडल पर लगाई मुहर। स्वास्थ्य विभाग में तबादलों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। डिप्टी सीएम के पत्र के बाद यहां पर जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। 500 से ज्यादा डॉक्टरों के तबादले में गड़बड़ी है। सीएमओ और सीएमएस के तबादलों में भी गड़बड़ी की गई है। एसीएस अमित मोहन प्रसाद सवालों के घेरे में है। इसके बाद देखिए, और इसी के साथ तत्कालीन डीजी हेल्थ भी गड़बड़ी में शामिल थे कहा जा रहा है। समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र जी जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। और वीरेंद्र जी देखिए, अब 500 से ज्यादा डॉक्टरों के तबादले में जो खामियां वो जग जाहिर हो चुकी हैं। अब वक्त इस बात में क्यों लग रहा है कि एक्शन लिया जाए उन अफसरों के खिलाफ जिन्होंने इस गड़बड़ी में पूरा सहयोग किया? बिल्कुल, देखिए, स्वास्थ्य विभाग में करीब 2000 के ऊपर तबादले किए गए हैं। हाँ। और वेदव्रत सिंह जो डीजी हेल्थ थे वो 30 जून को रिटायर हो गए। उनके जाने के बाद डॉक्टर लिली सिंह जब नई डीजी हेल्थ बनी और मंत्री की इधर चिट्ठी भ्रष्टाचार के नाते तबादलों को लेकर उठी, तो फिर ये जांच शुरू हुई। 500 डॉक्टरों के तबादले जिसमें धांधली की गई है, पैसे लेकर किए गए हैं। सीएमओ के तबादलों में पैसों की वसूली होने की शिकायत मिली है सीएमएस के। और इस पूरे मामले में पूरा स्वास्थ्य महकमा ऊपर से नीचे तक सवालों के घेरे में है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब अपर मुख्य सचिव से लेकर लोग 5-5 साल से इस विभाग में तैनात हैं और इस तरह से मनमानी कर रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार एक्शन कब लेगी ये उसको तय करना है। लेकिन भ्रष्टाचार उजागर हो चुका है और वेदव्रत सिंह जो पूर्व डीजी थे उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लखनऊ जैसे महानगर में जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की बड़ी जरूरत रहती है, यहाँ पर 20-20 डॉक्टर एक अस्पताल से हटाए गए हैं और वहाँ तैनाती नहीं की गई। तो ये लापरवाही, पूरे प्रदेश का मरीज यहाँ आता है। जब यहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं होंगे तो सरकार की किरकिरी होगी, लोगों को इलाज नहीं मिलेगा। इन लापरवाहियों के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर अब ये कार्रवाई करनी होगी। ये भ्रष्टाचार अब खुलकर सामने आ गया है। बिल्कुल। और देखिए वीरेंद्र जी, देखिए जो एसीएस अमित मोहन है, अब उनका भी नाम देखिए इस स्कैंडल से क्योंकि जोड़ा ही जा रहा है, क्योंकि उनके ऊपर भी जिम्मेदारी थी कि इस तरीके के जो तबादले उनको देखें, वो भी समझे। तो उनसे क्या इस पूरे मामले को देखते हुए, इस स्कैंडल को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की कोई पूछताछ, आगे कोई बात आगे बढ़ पाई अभी तक? देखिए, ये जो कमेटी है ये डीजी हेल्थ के स्तर पर जांच कर रही निदेशालय की। जबकि सीएमओ या सीएमएस का तबादला बिना अमित मोहन प्रसाद की अनुमति के नहीं हो सकता। वो शासन में अपर मुख्य सचिव है। वो पिछले 4-5 सालों से इस विभाग में बैठे हुए हैं। तो हर जगह पर जब भ्रष्टाचार की बू आ रही है तो वो कैसे इससे अछूते रह सकते हैं? वो दिखावटी ईमानदार अफसर हैं। और वो जहाँ भी रहे, जिस विभाग में रहे, उसका उन्होंने भट्ठा बैठाया। इससे पहले वो कृषि महकमे में भी 7 साल तक रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ऐसे अफसर जो अपने आप को दिखाते ईमानदार हैं और उनके विभाग में उनके नीचे भारी भ्रष्टाचार फैला होता है और वो हर बार सरकार की नजरों से बच के निकल जाते हैं, वो निश्चित ही उत्तर प्रदेश की जनता को नुकसान पहुंचा रहा है ये सब तरीका। ये देखिए, 500, 1000 डॉक्टरों के तबादले कोई मामूली बात नहीं। इतना बड़ा स्वास्थ्य महकमा है। 2000 के ऊपर करीब 3000 तबादले किए गए हैं। एक मंत्री अगर एक महीना कसरत करे तब इन तबादलों की निगरानी कर सकता है। तो ये डिप्टी सीएम ने चिट्ठी लिखकर ये सवाल खड़े किए और ये बताया कि अधिकारियों ने किस तरह से मनमानी की है और भ्रष्टाचार की तमाम शिकायतें आई, लापरवाही से तबादला किया गया है। तो यूपी में तबादला जो उद्योग कहने के आरोप लगते थे, वो उसके लिए जिम्मेदार यही अधिकारी लोग हैं, यही तबादला उद्योग को संरक्षण देते आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी तमाम जानकारियों के लिए आपका। देखिए, सीएमओ और सीएमएस के तबादलों में भी गड़बड़ी और इसके लिए एसीएस अमित मोहन पूरी तरीके से जिम्मेदार। देखिए, स्वास्थ्य विभाग में तबादलों में बड़ा स्कैंडल है। जांच कमेटी ने तबादलों में स्कैंडल पर मुहर लगा दी है। स्वास्थ्य विभाग में तबादलों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, डिप्टी सीएम के पत्र के बाद जांच में बड़ा खुलासा। 500 से ज्यादा डॉक्टरों के तबादलों में गड़बड़ी पाई गई और इसी के साथ यहाँ पर अब उन लोगों की, उन अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए जो इस स्कैंडल से जुड़े हैं। तत्कालीन डीजी हेल्थ भी गड़बड़ी में शामिल है। तत्कालीन डीजी हेल्थ भी गड़बड़ी में शामिल और इसके साथ देखिए वो रिटायर भी हो चुके हैं अब, लेकिन अब उनके खिलाफ भी जांच जरूरी होना कि क्यों स्कैंडल में वो लीपापोती करते रहे हैं। और इसी के साथ अब ऐसे में एसीएस अमित मोहन, उनको लेकर भी सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं क्योंकि सीएमएस सीएमओ के भी यहाँ पर तबादले में गड़बड़ी पाई गई है और ऐसे में अब उनकी भी जांच होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग में जो डिप्टी सीएम के पत्र के बाद यहाँ पर एक खुलासा हुआ है, इसके बाद देखना होगा कि कैसे इस पूरे मामले में उन लोगों को यहाँ पर सजा मिलती है जो इस तबादलों से जुड़े रहे, इसमें गोलमोल और इसमें गड़बड़ी करने में जुड़े रहे हैं।
10 दिन बीतने के बाद भी अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही यहाँ पर। फिलहाल यहाँ पर देखिए अब स्वास्थ्य विभाग के तबादलों में बड़ा स्कैंडल जो है वो सामने आया है। जांच कमेटी ने तबादलों को लेकर मोहर लगा दी और इसी के साथ डिप्टी सीएम के पत्र जो है उस पत्र के बाद जांच आगे बढ़ी।